करीब 150 महिलाएं जाती हैं और नेशनल चैंपियन होकर आती हैं। तो ये शुरुआत थी और पूर्वांचल से मैंने किया, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि लाइफ को हम सिर्फ अपने लिए ना जिए, हम दूसरे के भी लिए जिए। अगर मैंने जो काम किया, मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि एक नीलू मिश्रा ना हो, सैकड़ों नीलू मिश्रा हो। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक महिला को ही इम्पॉवर करते हैं, वो महिला अपने घर में अपने बच्चों में भी वो कल्चर डालती है। खेल और योग ये सब एक ही सब हम विधा है, क्योंकि मैं भी जब बीमारी से दोबारा ट्रैक में आने का जो मेरा जर्नी था, उसमें योग और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन उतनी बड़े मतलब खतरा लेना, खतरे से खेलना, वो मैंने काम किया था। और उसमें योग के बहुत सारे आसन, स्पेशली प्राणायाम ने मुझे जीवन दान दिया है। तो आज योग दिवस के दिन मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप फिट हैं तो हिट हैं, अगर आप फिट नहीं हैं तो हिट नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दें और हर महिला को प्रतिदिन 1 घंटे जब आप अपने फिटनेस पे ध्यान देंगे तो आपका बच्चा भी ध्यान देगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, खेल मैदान में जाना ही नहीं चाहते। उनके पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं, 4 दिन करेंगे फिर रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उस दुनिया में उनका दिमाग बस गया है कि मोबाइल ऐसी चीज़ है कि उनको लगता है यही मेरी दुनिया है। तो उससे निकालना ज़रूरी है। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो आप शाम को देखेंगे कि लेडीज़ बच्चों को लेके खेल मैदान में होती हैं। जॉब से आने के बाद हर लेडी खेल मैदान में फुटबॉल, स्पेशली साउथ कंट्रीज़ में, मलेशिया में जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, चाहे चाइना, जापान, सब जगह शाम को बच्चों के साथ माँ मैदान में होती है। और इंडिया में क्या होता है कि महिलाएं किटी ज्वाइन करती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप जहाँ भी इस तरह की चीज़ें देखें तो उनको टोकें, क्योंकि आपका 1 घंटा मैदान में जाना आपके बच्चे का पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। खेल के आएगा, उसको पढ़ने में भी मन लगेगा और वो हेल्दी भी रहेगा। और सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सशक्त नारियों के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपकी छवि एक मिसाल पेश करती है और हमारी सनातन संस्कृति और इतिहास भी यह कहता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जब भी नारी को अपने शक्ति स्वरूप में प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई है, तो चाहे देवासुर संग्राम के सम्रांगण में हम राजा दशरथ और महारानी कैकेयी को देख सकते हैं उस उदाहरण में, और आज के पिछले इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, सम्रांगण में भी उतरने में नारी पीछे नहीं रही है। और आप तो हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, इस वाराणसी की गरिमामयी छवि बनाई है। आप हमारे लिए विशेष रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं। किस प्रकार हमारी संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उनसे किसी ने पूछा विदेश में कि भारतीय नारी आखिर हाथ क्यों नहीं मिलाती, तो स्वामी विवेकानंद का वहाँ पर उत्तर था कि तुम्हारे राष्ट्र की जो साम्राज्ञी है वो तुमसे हाथ मिलाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा हमारे देश की प्रत्येक नारी साम्राज्ञी है, इसलिए वो किसी से हाथ नहीं मिलाती। तो नारियों के प्रति हमारे देश में बहुत ही ऊंचा दृष्टिकोण और सम्मान रहा है। और इसी क्रम में हम इस कार्यक्रम को 7 दिन से लगातार कर रही, संचालित कर रही, प्रशिक्षण दे रही आदरणीय प्रशिक्षिकाओं और उनकी सहयोगियों के सम्मान के क्रम का समय हो चुका है। मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं और मंचस्थ प्रशिक्षिकाओं और उनके सहयोगियों से निवेदन करता हूं, कृपया वे मंच के समीप आ जाएंगी। और इसी क्रम में हम संक्षेप में परिचय देना चाहेंगे। योगाचार्य आदरणीय खंड संस्कृत विश्वविद्यालय ऋषिकेश हरिद्वार की भी छात्रा रही, यहाँ वैदिक विज्ञान केंद्र की छात्रा रही, मालवीय भवन से भी आपने कई वर्षों तक अभ्यास और प्रशिक्षण प्रदान किया। और योगाचार्य आदरणीय केसर जी जो शोधक छात्रा हैं, स्वस्थ वृत्त विभाग, स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संकाय, और इसी शिक्षण प्रदान करने में आप सभी से निवेदन है क्रमशः योगाचार्य अंजना त्रिपाठी जी का सम्मान करते हुए आज के मुख्यातिथि महोदया, विशिष्टातिथि महोदया एवं
केंद्र के अध्यक्ष पूज्य गुरु जी, जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी उनका अभिनंदन करें। मैं पहले भी कहता था जब भी करतल ध्वनि की आपको अवसर मिले तो आप इसमें पीछे ना रहें। अग्रिम क्रम में शोधक छात्रा हैं स्वच्छ वित्त एवं योग विभाग की, एक कुशल अनुसंधानकर्त्री के रूप में और साधिका और प्रशिक्षिका के रूप में आपका अभिनंदन। इसी क्रम में शोधक छात्रा सुश्री निधि जी से निवेदन करते हैं, कृपया मंच पर आए। आप पंचकर्म विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में अनुसंधानरत, इस सहयोग में तथा स्वयं भी प्रशिक्षण में कुशल पाणिनी कन्या महाविद्यालय की जो प्रशिक्षिकाएं हैं, वहाँ की छात्राएं हैं और यहाँ प्रशिक्षिकाओं का रोल कर रही हैं। आप सभी से निवेदन, आप सभी जो कार्य करते हैं, आपके अभिनंदन में, आपके प्रशिक्षण में इनका विशेष योगदान रहा है। बहुत ही सुंदर अपने कर्म कौशल से अपने समाज और राष्ट्र के प्रति आप लोगों का बहुत ही योगदान। साधिका भी हैं। निज के कल्याण का, आत्म के निर्माण महिला सशक्तिकरण के लिए योग पर आधारित राष्ट्रीय योग संपन्न होता है। संपन्न होता है, ये सारे लोग योग करें। देख लो, आप सभी को धन्यवाद। आमंत्रित करते हैं श्री सत्यनारायण पांडे जी।